नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ताकतवर होकर, बलवान होकर झुक जाना ये श्रेष्ठ गुण है और श्रेष्ठ होकर सामान्य रहना ये सर्वश्रेष्ठ गुण है। लेकिन ये बड़ा कठिन है साथियों। जिसने ये गुण अपना लिया वो देवतुल्य हो जाता है। ओम नमो नारायण। 12 के 12 राशियों की सभी भाई बहनों को नवंबर 2024 के मासिक फलादेश में आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, ये खुशियों का महीना है, त्योहारों का महीना है और जीवन की खुशियों का त्योहार के रूप में समेटे हुए नवंबर का महीना हमारे जीवन में दस्तक देने के लिए तैयार है। भारतीय सनातन संत में नवंबर के महीने को बड़ा शुभ माना जाता है। धनतेरस भी होती है, दिवाली भी होती है, छठ पूजा भी होती है, देव उठनी एकादश भी है। ये अलग बात है कि इस बार दिवाली थोड़ी सी एक दिन पहले है। इस महीने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनको भी याद करने का दिन है, उनकी जयंती है। नवंबर के महीने से दिन छोटे होंगे, रात बड़ी होगी। गर्मी जारी और सर्दी का नजारा नवंबर का महीना संकेत दे रहा है। नवंबर का महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत है। नक्षत्र गणनाओं की आधार की बात करूं तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जिन लोगों का जन्म नवंबर के महीने में होता है, कुछ ऐसी खूबियां होती है जो इन्हें औरों से अलग बनाती है। क्योंकि सूर्य राशि के अनुसार 1 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में पैदा हुए लोग वृश्चिक राशि के माने जाते हैं। वृश्चिक राशि के राशि अधिपति मंगलदेव होने से जातक साहसी और महत्वाकांक्षी और दबंग स्वभाव का होता है। वहीं 22 नवंबर को जन्म लेने वाले लोग धनु राशि माने जाते हैं और धनु राशि का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होने के कारण बृहस्पति की कृपा इनके कैरियर और व्यापार में विशेष उन्नति देती है। इनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। नवंबर के महीने में पैदा हुए जातक क्रिएटिव और देखने में बड़े आकर्षक होते हैं। इस महीने दीपावली है, महालक्ष्मी पूजन है, धन त्रयोदशी है, छठ पूजा भी है। बहुत सुंदर त्योहारों का पर्व है। 2 नवंबर को विश्वकर्मा दिवस और गोवर्धन पूजा भी होगी। 3 नवंबर को भाई दूज है। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। तो अपने आराध्य, अपने इष्ट को मनाने का शुभ अवसर मिलेगा आपको। और इस महीने माँ लक्ष्मी को कैसे मनाएं, दीपावली किन मंत्रों का पूजन करें, गुरुमंत्र विद दाती महाराज पे बहुत सी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बहुत कुछ बताऊंगा दीपावली को लेकर, धन को लेकर। मैं गुरुमंत्र विद दाती महाराज पर थोड़ा सा आप रहिएगा, आपको बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा और क्या करे और क्या नहीं करे दीपावली पर। क्योंकि मैं राशिफल बहुत पहले डाल रहा हूं, तो बहुत जल्दी आपको कब दीपावली है, धनतेरस पे क्या करें, दीपावली पे क्या करें, गोवर्धन पूजा पे क्या करें, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कैसा रहेगा नवंबर 12 के 12 राशियों के लिए, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इस महीने 7 नवंबर शुक्रदेव का संचरण धनु राशि में होगा। माह के प्रारंभ में शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे, लेकिन 7 नवंबर को वो धनु राशि में आ जाएंगे। सूर्यदेव इस समय नीच राशि तुला में संचरण करने 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 26 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। मंगलदेव नीच राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव मीन राशि और केतुदेव कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है नवंबर 2024 में ग्रह योगायोगों की स्थिति। इस बार नई चीजें कुछ बताऊंगा। 12 के 12 राशियों के लिए यह बताऊंगा कि आपकी संतान की पढ़ाई कैसे रहेगी। क्योंकि माता पिता को बच्चों की पढ़ाई की बड़ी चिंता है। प्रत्येक राशि मैंने 12 के 12 राशियों के बच्चों की एजुकेशन के बारे में चर्चा करूंगी। पढ़ाई के हिसाब से किस दिशा में इनके लिए अच्छा रहेगा और पढ़ाई में ये बच्चे कैसे रहेंगे, ये सब बात करूंगा आपके लिए। उनके स्वभाव के बारे में बताऊंगा, किस लाइन में उन्हें ज्यादा सफलता मिलेगी, किस विषय पर उन्हें अधिक आगे बढ़ने का मौका मिले, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नवंबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, नक्षत्र गणना हिसाब से कैसा रहेगा, नक्षत्र गणों का राशि परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है, क्या भाग्य आपकी दस्तक देगा, क्या काम बनेंगे, क्या कारोबार में सफलता मिलेगी, ये सारी जानकारी नवंबर के राशिफल में 12 के 12 राशियों के लिए मैं दूंगा आपको। साथ ही कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा का विस्तार से चर्चा भी करूंगा। मोटा मोटा भी बताऊंगा और विस्तार से चर्चा भी करूंगा। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है, ये आपकी नाम राशि पर आधारित है और राशिफल को चंद्र राशि से ही देखना उत्तम माना गया। मैंने लगन को ध्यान में रखा। यदि आपकी मेष राशि या मेष लगन है, दोनों से सटीक मिलेगा, लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए, वो सटीक रहेगा। मित्रों, पुनः हृदय से नवंबर के राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं। प्रयास करूंगा अपने अनुभव के आधार पर कि नवंबर का महीना आपके लिए मैं अच्छा बोलूं। हाँ, साधारण सा व्यक्ति हूं, कोई भूल हो जाए
पहले मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं नवंबर का महीना। और अब मैं राशि चक्र भाग चक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि के लिए नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल की चर्चा का क्या संकेत मिल रहा है नवंबर 2024 के महीने में मकर राशि वालों के लिए राशिफल का संकेत, इस पर आऊं उससे पहले मैं मकर राशि के बच्चों के एजुकेशन के बारे में कुछ बात करना है कि एजुकेशन के हिसाब से मकर राशि के बच्चे कैसे रहेंगे। मकर राशि के राशि अधिपति देव शनिदेव है और मकर राशि के बच्चे अक्सर पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे रहते हैं। इनको मशीनों में तोड़ फोड़ में अच्छी रुचि रहती है। इनके हाथ में हमेशा पेचकस रहता है। मकर राशि के बच्चे का व्यक्तित्व तो ऐसा होता है कि वे कुछ ही समय में किसी भी नई चीज को सीख लेते हैं क्योंकि इनकी स्मरण शक्ति बहुत मजबूत होती है। और मकर राशि के बच्चे कभी हार नहीं मानते। वे अपने इरादों के बड़े दृढ़ रहते हैं, अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं और जब तक उसे हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक वो आराम से नहीं बैठ लेते। यदि आपका बच्चा मकर राशि का है तो वो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मकर राशि के बच्चों को थोड़ा सा समय देना पड़ता है और मकर राशि का बच्चा स्वाभाविक रूप से अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बुद्धिमान होता है क्योंकि उसके पास दुनिया की सहज समझ और एक परिपक्व दृष्टिकोण होता है जो उसकी उम्र के हिसाब से दूसरों से असामान्य लगता है। हालांकि मकर राशि के बच्चे स्वभाव से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होते हैं लेकिन उन्हें अच्छे और बुरे के बीच में अंतर बताने के लिए माता पिता का मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है। मकर राशि के बच्चों को वकालत में, विज्ञान में, कृषि में, संगीत में, प्रबंधन के विषय में आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें अच्छी सफलता मिलती है। तो ये था मकर राशि के बच्चों के बारे में कुछ जानकारी। अब नवंबर 2024 के महीने में मकर राशि वालों के लिए राशिफल का क्या संकेत है, तो अब गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे पहले उसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि नवंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों का क्या संकेत है। मकर राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में माह के आरंभ में वक्री अवस्था में दूसरे भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव की तीसरी दशा चतुर्थ भाव, सप्तम दशा अष्टम भाव और दसम दशा 11वें भाव पर रहेगी। सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी नीच राशि तुला से दसम भाव में संचरण करेंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव वृश्चिक राशि में शुक्रदेव के साथ संचरण करें। 26 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। 7 नवंबर को शुक्रदेव धनु राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में सप्तम भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से अंत तक वक्री अवस्था में वृषभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि तीसरे भाव और केतुदेव कन्या राशि नवम भाव में संचय करेंगे। यह है मकर राशि वालों के लिए नवंबर 2024 में ग्रह नक्षत्रों का संकेत। अब मोटा मोटा इन ग्रहों को मैं देखूं तो मकर राशि वालों के लिए संपूर्ण ग्रह योगायोग और नक्षत्र गणना नवंबर के महीने में बेहतर सफलता का संकेत दे रहा है। कारोबार में, व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में, आर्थिक मामलों में मनोनुकूल सफलता मिलेगी और कार्य क्षेत्र में मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन मकर राशि वालों के लिए सफलता प्राप्ति के लिए इस महीने मेहनत और संघर्ष भी करना पड़ेगा। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से धन संबंधी मसले आशा के अनुरूप होंगे। रोजगार के साधनों में अनुकूलता आएगी। कामकाज नौकरी के हिसाब से नवंबर का महीना अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए द्वंद्व और जो घुटन और दबाव है उससे बाहर आना चाहिए। जो घुटन और दबाव है इस महीने नक्षत्र गणना इससे बाहर निकलने का संकेत दे रही है। धैर्य और श्रम से अपने कार्य में ध्यान देंगे। पैसे टके को लेकर, कामकाज और कारोबार को लेकर स्थिति धीरे धीरे पटरी पर आएगी और सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, परिवार का साथ मिलेगा, जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की वजह से पारिवारिक जीवन प्रेमपूर्ण रहेगा। परिवार के बड़े सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आशीर्वाद, प्यार और पैसा भी मिलेगा। युवा और विद्यार्थियों कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से लाभ का संकेत मिल रहा, लेकिन कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष के बाद। नहीं तो शिक्षा के क्षेत्र में उठापटक भी हो सकती है यदि अपने लापरवाही की तो। उस शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः समय बहुत अच्छा और स्वास्थ्य थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नवंबर के महीने में स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करेगा। यह है मोटा मोटा मकर राशि वालों के लिए नवंबर के महीने का संकेत। लेकिन जब ये ग्रह योगायोग आपस में योग स्थापित करेंगे, दशा संबंध बनाएंगे, युति संबंध बनाएंगे, तब मकर राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है, अब मैं विस्तार से बात करूंगा
मकर राशि वालों को सबसे पहले बात करूंगा मकर राशि के युवा और विद्यार्थी। आप युवा और विद्यार्थी हैं, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से मेहनत, परिश्रम और संघर्ष करना, लेकिन मेहनत और परिश्रम के परिणाम मनोनुकूल रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। 16 नवंबर के बाद उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छे मौके मिलेंगे। अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। प्रयत्न और परिश्रम का फल मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, नया काम शुरू कर सकते। पिछली जो मायूसी है, निराशा है, उसे छुटकारा मिलेगा और सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो युवा और विद्यार्थियों के लिए माह का उत्तरार्ध बड़ा उत्तम और लाभदायक संकेत दे रहा है। नमन आ रहे। अब बात करेंगे कामकाज, कैरियर, कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण से। मकर राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में कैरियर, कामकाज, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण मेहनत से सफलता और लाभ और मन आवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। मकर राशि वालों के लिए महापर्यंत धन भाव में शनिदेव की उपस्थिति, तीसरे भाव में राहुदेव विराजमान और दसम भाव में सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में संचरण करेंगे। सप्तम भाव में मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। तो माह के आरंभ में नौकरी में, रोजगार के हिसाब से, गृह योग, कामकाज में चुनौतियां, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। भाग दौड़ परिश्रम से आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे और धन मिलेगा भी, लेकिन थोड़ी सी चुनौतियां जरूर है, मेहनत जरूर है, परिश्रम जरूर। लेकिन माह का उत्तरार्ध सूर्यदेव लाभ भाव में संचरण करेंगे, अच्छा संकेत दे रहा है। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दशा भाग्य स्थान पर नौकरी और कामकाज, कारोबार में आ रही अनावश्यक बाधाओं और परेशानी से छुटकारा मिलेगा और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। व्यर्थ की कुंठा, मजबूरियां, कार्य बाधा, कर्जों से छुटकारा मिलेगा और कार्य व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, मन में शांति बनी रहेगी। लेकिन आपकी कार्य क्षमता, आपकी कार्य कुशलता के अनुरूप सराहना या वाह मिलना कठिन है। थोड़ा सा संयम और धैर्य रखेगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न लें, सोच समझकर विचार करें, आगे बढ़े। यदि आपने इस चीज में थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ेगी, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा और आर्थिक परेशानी से आप बाहर आ जाएंगे। इस समय आपके पिछले रुके हुए कार्य पूरा करने की आप कोशिश करेंगे। जमीन जायदाद में नए निवेश का संकेत है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, धन भी मिलेगा, वर्चस्व भी बढ़ेगा, विस्तार भी होगा, नए कारोबारी संबंध भी मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप अपने आसपास नजर सतर्क रखिए, बहुत जरूरी है। नजर आपकी होनी चाहिए, पैनी दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि कोई आपके साथ बैठकर धोखा दे सकता है, आपके गुप्त भेद दूसरों को बता सकता है। इसमें थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अब क्योंकि कैरियर, कारोबार, नौकरी में पूर्वार्ध हिस्सा थोड़ा सा मेहनत का और भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले, तो दो अच्छे उपाय है। एक, भगवान शनिदेव को शरणागत जाइए, शनि मंदिर जाइए। शनिवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व शनिदेव के चरणों में बैठकर प्रार्थना करें, मंत्र जाप करें और शनिदेव के चरणों में तेल चढ़ाएं। दूसरा, कुत्ते को, गाय को और चींटियों को भोजन देना उत्तम रहेगा। श्रद्धानुसार शक्कर, बोरा और तिल चींटियों को डालें, कुत्ते को रोटी दे और गाय को हरा चारा डालना आपके लिए लाभदायक। प्रत्येक शनिवार को ये आपको करना होगा। ये उपाय आपके लिए उत्तम रहेगा। दूसरा उपाय आपके लिए है कि हर रोज सुबह और शाम सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद दाशरथ का शनि स्त्रोत के हर रोज 7 पाठ पूरे महीने करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। न बना रहे। ये 2 उपाय हैं। इन उपायों को करने से भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अब मैं बात करूंगा पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से नवंबर का महीना शुभ और मंगलकारी आपके लिए। लग्न शनिदेव कुटुंब भाव में संचरण करें और बड़ी शुभ अवस्था में संचरण करें। बृहस्पति देव का संचरण पंचम भाव और पंचमें शुक्रदेव बुधदेव के साथ लाभ भाव में संचरण करें। पारिवारिक सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे, परिवार का साथ मिलेगा। वैवाहिक जातक के लिए समय अच्छा रहेगा और जीवन साथी आपके हर काम में साथ देगा, जिससे आपका विश्वास उन पर अधिक गहरा होगा। आपके संबंधों में मजबूती आएगी। जीवन साथी के प्रति विश्वास बढ़ेगा। अपने जीवन में उनका महत्व आपको समझ में आएगा और जीवन के साथ सुखपूर्ण समय व्यतीत करेंगे। एक दूसरे के प्रति समर्पण के भाव रहेंगे। पारिवारिक सदस्य के सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रोजगार के नए साधन प्राप्त होंगे। लेकिन परिवार के ऊपर दबाव की नीति नहीं बनाए, इस बात का ध्यान दें और पारिवारिक आवश्यकता पर ध्यान दीजिए। पारिवारिक सदस्य की भावनाओं की कदर करें। बिना सोचे समझे अपने विचार परिवार पर लादना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। वैसे केतु देव 9वें भाव में संचरण कर रहे हैं। आपका झुकाव अध्यात्म रहेगा, साधना की और भजन पूजन की और यात्राओं की और आपका बहुत मन अग्रसर है। उससे आपको अच्छा भी मिलेगा। सकारात्मक सोच रहेगी और मन में अच्छे विचारों का संचय रहेगा। निजी संबंधों को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। नवंबर निजी संबंध विवाह में परिवर्तन हो सकते हैं और निजी संबंधों में साथी आपसे कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं कहूँगा ये महीना आपके लिए प्रसन्नता प्रफुल्लता का है। पिछली बीमारी में कुछ कमी आएगी और कोई तकलीफ है तो डॉक्टर को दवा समझ में आएगी और डॉक्टर आपको जो दवा देंगे उसका असर भी रहेगा।
लग्नेश शनिदेव दूसरे भाव में संचरण करें और पंचम भाव में बृहस्पति का संचरण लाभ का संकेत। आप स्वयं अपने आप को स्वस्थ रखने में मेहनत करेंगे। पिछली बीमारी में राहत के साथ साथ अवेयरनेस आपकी बहुत अच्छी रहेगी, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कोई बड़ी बीमारी फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, मौसमी बीमारी है, मौसम सर्दी का आ रहा है, तो सावधानी अक्सर छोटी मोटी बीमारी भी हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। इस महीने लगातार ये एक पूरा महीना 30 दिन गरीब को भोजन कराइए। जब आपको अवसर मिले वस्त्रों का दान दीजिए। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय कलिंग कृष्णाय नमः शनिदेव के इस मंत्र का जाप करिए। दशरथ कर शनि स्त्रोत का पाठ करें और शनि मंदिर जरूर जाए। और दिल्ली एनसीआर में आप रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत देवादिदेव शनिदेव का तीर्थ क्षेत्र है। ये मेरी तपोभूमि भी है, मेरी साधना स्थली भी है, मेरी कर्म भूमि भी है। खाली आप दर्शन कर लेंगे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन कि आपके कष्ट और परेशान से छुटकारा मिले। नमन नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, मकर राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार सदा मैंने आपको दिया। हाँ, कहीं मेरी से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।